नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एचपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि प्राचीन काल का जो भारत है, यानी कि इतिहास लिखे जाने से पूर्वकालीन जो इतिहास है, जिसमें पूर्व ऐतिहासिक काल है, उसको अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में बांटा: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पाषाण काल से तात्पर्य वह काल जहाँ पत्थर के औजारों को सर्वोपरि ध्यान में रखकर कार्य किया जाता था। पूर्व पाषाण काल का जो सर्वप्रथम उदाहरण है वो भारत में बोरी गुफा में मिलता है, जो 14,000 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा पल्लवरम जो है वह पहला प्रथम पूर्व पाषाण काल स्थान माना गया है, जिसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटो द्वारा की गई। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर जाने के पश्चात इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने पूरे भारत में पाषाणकालीन सभ्यताओं की खोज करवाई, और इस कड़ी में उन्होंने पाया कि पूर्व पाषाणकालीन जितने भी औजार थे वे क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, और इन क्वार्टजाइट पत्थर से ही उस समय के लोग शिकार में लिए जाने वाले हथियार बनाते थे, जिसका जो ब्लेड, कुलाड़ा, फलक, घोटा और भाले के रूप में वो काम में लेते थे, जिसकी सहायता से वो शिकार करके अपना पेट भरते थे। इस काल में जो जनजाति थी उसको होमोसेपियन कहा जाता था, जिससे तात्पर्य होमोसेपियन से तात्पर्य सोचने, समझने और बोलने वाले मनुष्य या मानव। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार तथा भोजन इकट्ठा करना था। इसके अलावा न तो इन्हें पहनने की चिंता थी, न रहने की चिंता थी। छोटे छोटे समूह में ये लोग रहते थे। कोई बड़े समूह का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। ग्राम का निर्माण नहीं हुआ था। ये छोटे छोटे स्थलों पर, विशेषतः नदी के किनारे, पेड़ या गुफाओं में छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, और शिकार के दृष्टिकोण से इधर उधर घूमते रहते थे। जहाँ शिकार मिल जाता था वहीं जाके, और अनुकूल रहने का स्थल मिल जाता था तो वहीं जाके रह जाते थे। इस समय का वातावरण अत्यंत ठंडा था, और संस्कृति का निर्धारण तत्कालीन भूगोल के आधार पर किया गया है। अधिकांशतः इस काल की जो सभ्यताओं के अवशेष हैं वे सागर के तटों पर मिलते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि केरल प्रदेश के तट को छोड़कर अन्य सभी तटों पर पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति और सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये इस पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता की विशेष बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस काल को अत्यंत समृद्ध काल माना जाता है पूर्व पाषाणकालीन युग में, क्योंकि इस काल में रहने के दृष्टिकोण से समृद्धि बढ़ गई थी, और जो वातावरण था वह भी बर्फीले के स्थान पर अब ठंडा था। होलोसीन कंडीशन थी। इस काल के मनुष्य ने जानवर पालना प्रारंभ कर दिया था, और जहाँ पर ये जो इस तरह के जानवर पाले जाते थे, जहाँ अवशेष मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, जहाँ पर मध्य पाषाणकालीन लोगों ने जो जानवर पाले उनके अवशेष मिलते हैं। इसी तरह से राजस्थान में बागोर, जो नागौर जिले में स्थित है, यहाँ पर भी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। विशेष रूप से जानवरों के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग उनको पालते थे और उनको अपने साथ रखते थे। यानी कि अर्थव्यवस्था में जानवरों का प्रवेश हो चुका था। उनकी सहायता से अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई थी। इस काल में मकानों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया था, और इसका उदाहरण जो सर्वप्रथम भारत में मकान का अवशेष मिलता है वो उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय नामक स्थान पर मिलता है, जहाँ पर
प्रथम मकान के अवशेष मिलते हैं, ये मध्य पाषाणकालीन मकान था। इसी तरह से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण इस काल में प्रारंभ हो गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मिट्टी के बर्तन मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में प्रारंभ हुए वो आज तक हमारे घरों में है। उसी रूप में आज भी हम मिट्टी के बर्तन अपने घरों में रखते हैं। इसका यदि इतिहास या अतीत देखें तो ये मध्य पाषाण काल से इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। मिट्टी को आग में सेक कर बनाया जाता था, लेकिन इस काल में जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो कच्ची मिट्टी के मिलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम हाथ से निर्मित बर्तन जो है वो उत्तर प्रदेश के चोपो-निमोड़ा गांव में मिलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर विश्व का सर्वप्रथम हाथ से निर्मित बर्तन का अवशेष भी मिलता है। इस काल के जो यंत्र थे, पाषाणकालीन यंत्र थे, वो उनकी जो लंबाई थी वो छोटी हो गई थी। लघु पाषाण यंत्र कहलाते हैं, माइक्रोलिथ्स अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। जो अत्यंत लघु यंत्र होते थे, इनकी इन औजारों की जो लंबाई चौड़ाई वो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक की है। और यह भारत में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में है, यहाँ पर पहली बार पत्थर यानी कि गुफाओं में पत्थर की दीवार पर चित्रकला का नायाब उदाहरण मिलता है, जिसे विश्व न केवल भारत ने बल्कि विश्व इतिहास के लोगों ने उसको मान्यता प्रदान की और वर्तमान में वह विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती है। इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है यूनेस्को द्वारा। इसी से हम इसके महत्व की जानकारी जान सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके की चित्रकला का निर्माण हुआ होगा। विश्व धरोहर के रूप में भारत के अलावा राजस्थान के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि जंतर मंतर को भी, जो जयपुर में स्थित है, इसको भी विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। कल मैं आपको नवपाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपना व्याख्यान दूंगा। धन्यवाद।